मान लीजिए किसी पोर्ट का एनवायरमेंटल असेसमेंट 2026 में हुआ। उस समय की कॉस्ट लाइन देखी गई, फिशिंग कम्युनिटीज़ देखी गई, मैनग्रोव्स इरोजन, बायोडाइवर्सिटी, आसपास की सेटलमेंट्स, इन सब का डेटा लिया गया, क्लियरेंस मिल गई। लेकिन प्रोजेक्ट प्रॉपरली शुरू हुआ 2040 में। तो क्या 2026 में तैयार की गई एनवायरनमेंट की तस्वीर 2040 में भी उतनी ही सही मानी जानी चाहिए? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 20 मई 2026 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। अभी पोर्ट्स, हार्बर्स, ब्रेक वाटर्स और ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स की एनवायरमेंटल क्लियरेंस सामान्यतः 10 साल तक वैलिड रहती है और मैक्सिमम 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। नए प्रपोजल में इसे 15 साल करने की बात है और उसके बाद एग्जामिनेशन और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की रिकमेंडेशन पर 5 साल तक और एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी थियोरेटिकली एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वैलिडिटी 20 साल तक पहुंच सकती है। अब मिनिस्ट्री का तर्क भी समझना ज़रूरी है। बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट्स बनने में बहुत समय लगता है। लैंड एक्विजिशन, लिटिगेशन, फाइनेंसिंग, अलग अलग अप्रूवल्स और फेज्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से डिलेज हो सकते हैं और हर डिले डेवलपर की गलती हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए लॉन्गर वैलिडिटी की मांग अपने आप में अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी जगह है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जिस EIA पर मिलती है वह उस समय के एनवायरमेंटल बेसलाइन पर आधारित होती है और मिनिस्ट्री के अपने 2017 के निर्देश कहते हैं कि क्लियरेंस प्रपोजल देते समय बेसलाइन डेटा और पब्लिक कंसल्टेशन 3 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यानी सरकार खुद मानती है कि एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन पुरानी पड़ती है और कोस्ट लाइन्स तो खास तौर पर बदलती रहती हैं। इरोजन बदल सकता है, मैनग्रोव्स बदल सकते हैं, साइक्लोन और क्लाइमेट रिस्क बदल सकता है, फिशिंग ग्राउंड्स बदल सकते हैं, नई सेटलमेंट्स आ सकती हैं। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में 10-15 साल की देरी हो जाए तो क्या अपडेटेड एनवायरमेंटल स्टडी भी ज़रूरी नहीं होनी चाहिए? क्या स्थानीय फिशिंग कम्युनिटीज़ से दोबारा कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए? एक ट्रांसपेरेंसी कंसर्न भी है। ड्राफ्ट कहता है कि 2 एक्सपर्ट कमिटीज़ ने यह बदलाव रिकमेंड किया है, लेकिन मूंगा बे इंडिया की रिपोर्टिंग के मुताबिक उन रिकमेंडेशंस के पीछे की पूरी डेलिब्रेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थी। और ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। अभी यह प्रपोजल है, फाइनल रूल नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वैलिडिटी बढ़ाने से अपने आप एनवायरमेंटल डैमेज होगा, लेकिन अगर क्लियरेंस की उम्र बढ़ाई जा रही है तो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को दोबारा वेरीफाई करने का मैकेनिज्म भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पोर्ट प्रोजेक्ट कुछ साल रुक सकता है, कोस्ट लाइन उसके लिए नहीं रुक सकती।